बट गॉब्लिन को गोटेन के द्वारा देखा गया। ट्रेस गॉड उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया। बट एस पावर जैसा आपने बताया कि एज ए टीम खेलने की कोशिश और वो ड्रीम वर्क बनता हुआ गॉड लाइक के लिए स्प्रे गॉड को तुरंत डाउन किया और करा लॉबी के बाहर। हालांकि जैसा हम बात कर ही रहे हैं, रिकॉल ऑप्शन अवेलेबल अभी भी रहेगा। जी यहाँ पर गॉड लाइक अब उनके सामने चुनौती आने वाली है प्लेयर्स की, और देखना ये कि क्या कान्हा वो डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जी नहीं, कान्हा वो डाउन नहीं कर पाए, और व्हाइट फैन के जो दूसरे प्लेयर है वो सीधा नीचे आना चाहते थे। कान्हा वो तो डाउन हुए, पर जॉनथन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। एडमिनो उनका बढ़िया समय पर वो कवर फायर, गॉटन वो डाउन, उनका एलिमिनेशन, एंड गॉड लाइक स्पीरो। क्या शानदार ये शुरुआत हुई है, और उसकी शुरुआत इस ग्रेनेड से और बेहतर तरीके से होने वाली है। पर गॉड लाइक देखिए वो पीछे हटना नहीं चाहते। मान्या उनके पास अभी भी वेयर हाउस का वो पूरा कंट्रोल है, पान हाउस का वो कंट्रोल उनके पास है, जहां से वो नॉक निकाला गया। और नेबुला उनको पता है कि वो वेल्ट का ही प्लेयर है जो वहां पर डाउन हुआ, और नेबुला उनके वो दोनों प्लेयर सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है। फिनिक्स उन्होंने गोकुल को एलिमिनेट कर दिया, फिनिक्स वो यहां पर डाउन हो गए। पर श्याम क्या वो बढ़िया परफॉर्मेंस, वो रिफ्लेक्स उनकी तरफ से कमाल का। नेबुला के दोनों प्लेयर को एलिमिनेट करके गए, और वेल्ट वो अभी भी इस मुकाबले में मौजूद है। पर गॉड लाइक अब उनका आएगा ये प्रहार। एंगल यहाँ से देखिए इतना आसान होने वाला है नहीं, और उसके लिए ग्रेनेड यहाँ पे वो पहले करना चाहेंगे गाड़ी के साथ। आप देखिए एडमिनो वो तैयार है, तो पूरा प्लान यहाँ पे सेट हो चुका है। थोड़ा और एडवांस करने की जरूरत पड़ने वाली है, एचपी उतनी ज्यादा है नहीं। एक अच्छा ग्रेनेड नॉक के लिए काफी होने वाला है। प्रोटोन वो तो बिल्कुल बैकलाइन हार्ड कवर में जा चुके, स्मोक का भी अच्छा उपयोग किया गया। बट अभी भी जो ग्रेनेड ढूंढ रहे, इतने सारे ग्रेनेड, फाइनली आप देखिए हम मान के चल रहे थे कि प्रोटोन बच सकते हैं। जी नहीं, प्रोटोन को यहाँ पे सबसे पहले गिरा दिया जाएगा, और उसके बाद ये फाइनल शॉट गॉड लाइक एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे वेल्ट को 4 ऑपरेशन निकाले जा चुके हैं, पूरा वेस्टर्न साइड का कंट्रोल अब गॉड लाइक के पास है। बट रेकनिंग गॉड लाइक एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास, ग्रेनेड की शुरुआत हो चुकी है। लिवाई उन्हें बचने की जरूरत है, लेकिन बचने का मौका नहीं मिलेगा। बैक टू बैक 2 ग्रेनेड से ओपनिंग के बाद सीधा इस पावर उसी एंगल की तरफ देखना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि लिवाई और बाकी प्लेयर्स में थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस में देख पा रहा हूं मेजी। और आज के दिन पर तो गॉड लाइक वैसे भी कोऑर्डिनेटेड फाइट ले रही है, अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो चीज हमने गॉड लाइक की तरफ से होते हुए देखी भी है। पर स्पावर थोड़ा आगे निकल गए, अपने आप को वापस पीछे खींचा। देखिए अगर पूरे सिचुएशन को देखा जाए, मैं मानता हूं कि चिकन डिनर मिथ के पास जाना चाहिए। और गॉड लाइक ने सीधा अटैक कर दिया, क्योंकि वो सर्कल के बाहर थे, और K9 उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हमें इस मैच से होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 6 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं, बट लिवाई मौके के फिराक में थे। अगर आप इनके प्लेयर को बाहर करेंगे तो आपके भी प्लेयर को ये बाहर कर सकते हैं। मान्या उन्हें रिवाल्व देने की जरूरत पड़ने वाली है, बट साहिल को आप देखिए वो मिथ की तरफ यहाँ पे अटैक करने की शुरुआत कर चुके हैं स्मोक के साथ। गाड़ी इनके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, बट इन ग्रेनेड से बच के रहने की जरूरत थी, बच नहीं पाए। डैडी उन्हें गिराया जा चुका है। तीनों ही टीम्स की तरफ आप देखें तो प्लेयर्स गिर रहे हैं, और ऐसे में कौन सी वो टीम रहेगी जो इस हालात के बाद भी अपने आप को संभालेंगे। इस पावर वो कंफर्मेशन निकालेंगे। साहिल एक बार फिर से रेकनिंग के ऊपर अटैक, रोमन उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। मिथ, रेकनिंग, गॉड लाइक तीनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। जॉनथन उन्होंने साहिल की दिक्कतें बढ़ाई, एडमिनो का भी साथ में मिथ, जिनके लिए चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पूरे तरीके से बैकफुट में, क्योंकि उनके इकलौते खिलाड़ी इस मैच में बने हुए हैं। फरमान ने उन्हें यहाँ पर डाउन किया गया, पावर वो भी फंसते हुए नजर आए, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया है। पर टीम रेकनिंग वॉकआउट के बाद भी रहेगा कि यहाँ से अपनी टीम के लिए वो चिकन डिनर लेकर जाए। साहिल उन्होंने माने को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। डेट्रॉक्स वो अभी भी डाउन है। मिथ उनके भी 2 प्लेयर नीचे की साइड पर गिरे हुए आपको दिखाई देने वाले। पावर उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया है, पर पेड़ के पीछे वो खिलाड़ी यहाँ पर फंस चुका है। अगर निकलने की कोशिश करने वाले तो टीम रेकनिंग उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। पर पावर वो कहां पर मानने वाले, शानदार वो स्प्रे का मुजाहिरा, और एक और प्लेयर को डाउन करता हुआ खिलाड़ी। और सामने टीम रेकनिंग अब अपने 2 प्लेयर के साथ, डेट्रॉक्स वो एलिमिनेट हुए, और मैथ लुसिफर के रूप में आखिरी बचा हुआ प्लेयर। वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना पॉइंट्स निकाल के जा सके उतना उनके लिए बेहतर। जॉनथन वहां पे वो गिर चुके हैं। एडमिनेस पावर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लुसिफर पूरे तरीके से ऑफ गार्ड, और विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाएंगे गॉड लाइक। कितने सारे मैचेस खेले गए, कितना ज्यादा वो ट्राई किया गया, लेकिन चिकन डिनर नहीं निकाल पा रहे थे गॉड लाइक। चाहे आप इस चीज की बात करें या इससे पहले, फाइनली वो चिकन आया, फाइनली वो मौका आया, और सबसे अच्छे वक्त में लेके आए 10 फिनिशेस, और उसके साथ लेके जाएंगे विनर चिकन डिनर। और बहुत तेजी के साथ वो उस दिशा में बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ जॉनथन उन्होंने एक ओपनिंग निकाली, एम गॉड वो डाउन है। एजेस के अराउंड ये फाइट चलती हुई, और फॉलो अप ग्रेनेड्स भी आ रहे हैं ताकि वो जो नॉक्ड प्लेयर है उनका फिनिश कंफर्म किया जाए। हालांकि एम गॉड वो लगातार पीछे जाने की कोशिश कर जरूर है, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे बच पाना उतना आसान उनके लिए रहेगा। स्मोक्स किए गए, और टीम गॉड लाइक वो सीधे फाइट करने के लिए आगे गए। मान्या वो फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने पहले अपने खाते में लिया, कोई मौका मिला नहीं टीम तमिलाज को वहां पर रिवाइव देने का। और अब रीपर उनके ऊपर भी वो शॉट्स आते हैं, और एडमिनो
क्रूशियल नॉक उन्होंने निकाला मिस्टर आइजल बिल्कुल ओपन एरियाज में, और टीम गॉडलाइक 3 फिनिशेस के साथ एक बढ़िया शुरुआत। बट टीम तमिलास थोड़ी सी क्लूलेस नजर आई है इस मैच के अंदर। बट गॉडलाइक चलिए उस टर्न के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास वो जरूर कर रहे हैं। बैकलाइन से भी शॉट्स आ रहे हैं, मान्या ने कोशिश की लेकिन जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को वो शुरुआत दिला देंगे जिसकी जरूरत थी। इस पॉइंट पे रेकनिंग को एलिमिनेट करना होगा, तभी वो सर्कल में अपने लिए एंट्री बना के जा सकते। दूसरे खिलाड़ी की तरफ से जाने का प्रयास और जॉनथन डीपी के साथ वो शॉट, डीपी के साथ वो कंफर्मेशन, काफी आसानी से रेकनिंग को एक एक करके इस मैच से बाहर करते चले जा रहे हैं। और जॉनथन ही है जिनके पास हमें वो 3 के 3 फिनिशेस जाते हुए देखने को मिले, और धीरे ही सही बट मुझे लगता नहीं है यहाँ से दिक्कत होना चाहिए। बट बैकलाइन उन्हें भी चेकआउट करने का डिसीजन बनाया गया। वाइल्ड फैंग वो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के ऊपर हावी हो रहे, बीस्ट उनका कंफर्मेशन आ गया। एलईएपी के हनी रहेंगे जिनके पास एक कंफर्मेशन गया। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच से, और जॉनथन हंटर के ऊपर शॉट, हंटर के ऊपर वो नॉक। बट आप ये सोचिए कि ये दो टीम आपस में फाइट ले रही हैं और इन दो टीम्स के बीच में जो डिप देखने को मिलती है वहां पर नेबुला के चारों प्लेयर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। बट हाँ, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा मुसीबत नेबुला के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत मुश्किल रहेगा कि ऐसे इलाके से आप सर्कल के अंदर एंट्री बना पाए। बट जॉनी की तरफ से हंटर को नॉक किया गया। दूसरी तरफ मिथ ऑफिशियल ने भी कुछ वैल्यू कन्वर्ट करने की कोशिश करी और उस दौरान लूसीफर बाहर कर दिए गए। भूमि अपने आप को बचाकर रखते हुए, बट गॉड लाइक सोल ये दोनों टीम जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। नकुल वो अकेले प्लेयर जो आगे आए, बट एस्पावर ने गॉब्लिन को नॉक किया। एस्पावर ने गॉब्लिन का सफाया किया और उसी के साथ सोल अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हुई विक्टोरस नमन के पास सर्कल का सेंटर देखने को मिलता हुआ, और वहीं पर दूसरी दिशा में क्रैटोस ग्रेविटी को बाहर करना चाहते हैं। बट जॉनथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। सीधा स्लैमिंग किया गया वेल्ट के ऊपर, बचे हुए एक खिलाड़ी हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। क्या यहाँ से वो डिफेंड कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉडलाइक 8 टोटल फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद नेबुला स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ने की शुरुआत करें, उनके ऊपर भी शॉट, उनके ऊपर भी एलिमिनेशन। जॉनथन एक राउंड में क्या बेंच हुए लोगों ने कम हाक लिया था, और फाइनली उन्होंने दिखाया कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। 9 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और लॉबी में सबसे अच्छा कंट्रोल, इनफैक्ट इस सर्कल में सबसे अच्छा कंट्रोल के लिए अगर उस चैलेंज को संभाल लिए तभी जाके वाइल्ड फैंग यहां से कर निकाल सकते। गॉडलाइक कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो मौका मिलता है कुछ इस तरीके से वो नॉक लेके आता है। एडमिनो इनिशियल नॉक जरूर निकाले, लेकिन वाइल्ड फैंग के पास मौका कि वो रिवाइवल देके जा, बट एडमिनो उन्होंने आगे जाने का डिसीजन बनाया। मान्या बैकलाइन से वो कवर फाइट दे रहे, मान्या क्या वो कवर फाइट देके जा पाएंगे? एडमिनो उन्हें गिराने में कामयाब, उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट पे। एस पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे वो इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वाइल्ड फैंग उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर को गिरा के जा सकता है गोल्डन, उन्हें गिराने में हुए कामयाब। कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए, देखना चाहूंगा कि क्या बैकलाइन से विक्टोरस समझ का चैलेंज वो संभाल पाएंगे, क्योंकि दिक्कतें अभी दोनों ही टीम्स के लिए। और वहीं पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए। ड्राइव बाय में कुछ नॉक निकाले, कंफर्मेशन में तब्दील किए, गाना को बाहर किया। अब एक 2v3 का बैटल, माफिया उनके ऊपर कनेक्शन। देखते ही देखते गॉडलाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। The king, as we call him, is back. Just look at his reaction. He looks so happy, and this is what he is capable of. Thanking the god once again, clutching it out for that chicken dinner. Jonathan Amral, team Godlike Esports का उम्दा प्रदर्शन ओवरऑल, फिनिशेस की कोई कमी नहीं, और जो प्लेसमेंट के पूरे 10 अंक है वो भी जाएंगे। The man, the myth, the legend, the monster, Godlike Jonathan for you ladies and gentlemen. और देखिए बस यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि ऊपर वाला उसी को सबसे ज्यादा दर्द देता है जिसको वो सहने की क्षमता होती है, और जॉनथन के पास बहुत ज्यादा वो स्ट्रेंथ है। और उस स्ट्रेंथ का फायदा आप देखिए, जब उस डाउनफॉल के बाद कम बैक करने की बारी आई तो कुछ इस तरीके से वो कम बैक कर रहे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल सबसे ज्यादा फिनिशर निकाल के जाने में हुए कामयाब। ये वही खिलाड़ी है जिन्हें सर्वाइवल स्टेज में बेंच किया गया था, और उसके बाद जब ग्रैंड फाइनल में आए तो ग्रैंड तरीके से वो परफॉर्मेंस अपने लिए डिलीवर करते ही चले जा रहे, अपनी टीम के लिए डिलीवर करते चले जा रहे। और 8 टोटल फिनिशर निकाले गए सिंगल प्लेयर की तरफ से,
कोशिश रहेगी कि इसी तरीके का इंपैक्ट आगे भी इनके तरफ से बरकरार रहे। जी हाँ, बट टीम गॉड लाइक क्या वो सही समय पे थर्ड पार्टी कर पाएंगे, वो देखने वाली बात। जॉनथन, एक ग्रेनेड उनके हाथ में जरूर, पर वो सही जगह पर जाता हुआ नजर नहीं आया। और मिथ के लुसिफर वो भी पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये कि क्या रिवाइवल का कोई भी मौका उनके पास बनता है। जॉनथन, एक और ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, वहां पर भी जो कनेक्शन है वो बना नहीं, और अब क्लोज इन करने की जो बारी है वो आ चुकी है। एडमिनो, उनके पास भी एक बड़ी एंगल, और यहां से व्हाइट टाइगर की जो पोजीशनिंग है वो पूरी तरीके से रिवील्ड। लगातार ग्रेनेड थ्रो करे जरूर जा रहे, बट अभी भी कनेक्शंस का आना बाकी। पर एडमिनो, उनको पता नहीं चला कि वो जो कंटेनर है उसके पीछे भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, पर सामने व्हाइट टाइगर वो पकड़े गए। एडमिनो के तरफ वो डाउन किए गए, पर जैसे मैं कह भी रहा था कंटेनर के पीछे प्लेयर थे, उनको पता नहीं चला। स्पावर उनके ऊपर वो उठा हुआ था, अपोलो का पंप शॉट कर स्पावर वो यहां पर डाउन हो गया। शैडो वो डाउन हुए डैडी के द्वारा, और मेथ के जो प्लेयर थे वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करने में उन्होंने कामयाबी हासिल तो करी थी, पर अपोलो एक बार फिर से उनको रिवाइव किया गया, और अब पूरी कमान उनके कंधों पर आने वाली है। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स वो आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। देखना ये कि वो ओपनिंग किस प्रकार से निकालते हुए नजर आएंगे। ग्रेनेड्स के साथ शुरुआत करने की कोशिश, डैडी एक स्मोक का इस्तेमाल वहां पर किया जरूर गया, बट मीनवाइल जो रिवाइवल का सिलसिला है वो चलता हुआ, अपने आप को हील करने की भी आवश्यकता रहने वाली है वहां पर गॉड लाइक के खेमे में। बट वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स 4 फिनिशेस है, हाइट का एडवांटेज भी बढ़िया, बट आपको ये भी समझना है कि अब सर्कल इस दिशा से बहुत दूर जा चुका है, और ऐसे में वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स क्या वो इंतजार करेंगे इस फाइट को कंक्लूड होने का, या फिर वो जोन को प्राथमिकता देंगे, ये देखने वाली बात। और साथ ही साथ टीम गॉड लाइक, बेटा निंजा और टीम मिथ डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आप फाइट को जल्दी कंक्लूड कीजिए या अवॉइड करने की कोशिश करिए, या फिर कोई और टीम है जो इस तरीके से आएगी और आपको परेशान करने वाली है। गॉड लाइक, उन्होंने मेटा निंजा को इस मुकाबले से बाहर निकाला, और गॉड लाइक एक बार फिर से शानदार उनकी शुरुआत। एडमिनो 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं। स्पावर, उनको वो एक फ्रैग मिला।